हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए जिन्होंने ज्योग्राफी लिया है। ज्योग्राफी की आज हम फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की बात करने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और वो चैप्टर कहाँ से पढ़ने हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कहाँ से लगानी है, इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, सारी चीज़ों पे बात होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों पेपर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, थ्योरी आपको कहाँ से पढ़नी है, थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपको कैसे पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो फर्स्ट प्रश्न पत्र है या फिर फर्स्ट पेपर जो आपका है वो क्या है। तो आपका जो पहला पेपर है वो है भूगोल के मूल तत्व, फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के जो फंडामेंटल्स हैं, जो मूल तत्व हैं, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर में पढ़ने हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी के बारे में आपको अंतर्गत जो पढ़ना है वो है भूगोल क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, उपागम, उद्देश्य एवं इसकी प्रासंगिकता क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे ज्योग्राफी के बारे में क्या, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, अप्रोचेज, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए हैं, रिलेवेंस। ठीक है, इन सारी चीज़ों का हमें अध्ययन करना है। और इसी क्रम में जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है भूगोल की मौलिक संकल्पनाएं क्या हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी। और तीसरा जो हमारा चैप्टर है वो है भूगोल की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी के बारे में आपको अध्ययन करना है। चौथा जो हमारा चैप्टर है भूगोल में द्वैतवाद, डुअलिज्म इन ज्योग्राफी। ठीक है, और जो पांचवा आपका चैप्टर है वह है यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में आपको अध्ययन करना है। यूनिवर्स क्या है ना, इस पर बहुत सारी थियरीज भी हैं। सारी चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है सौरमंडल, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है पृथ्वी की गतियाँ तथा अक्षांश एवं देशांतर एवं समय की गणना। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। द अर्थ मूवमेंट, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, टाइम कैलकुलेशन। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दोस्तों, ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सिलेबस को आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपके सामने रखा होगा सिलेबस। कहने का मतलब आपको सिलेबस अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो कम से कम इसको एक पेज में, जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का, एक पेज में नोट करके अपने सामने दीवार पर चिपका देंगे या फिर अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पर चिपका लेंगे, जिससे आपको ये आइडिया रहेगा कि हमें पढ़ना क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि हमें पढ़ना क्या है तब तक आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयार करेंगे। इसलिए सबसे बेस्ट नंबर लाने का यही एक तरीका कि सबसे पहले आपको सिलेबस को पहचानना है, उसके बाद स्टडी करनी है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये सिलेबस ज़रूर नोट करेंगे, नोट करके अपने फ्रंट कॉपी पर या फिर दीवार पर ज़रूर चिपका लेंगे। ठीक है, इससे आपको क्या होगा कि आपको सिलेबस रट जाएगा, याद हो जाएगा, जिससे आप अपनी स्टडी को क्या क्या हमें पढ़ना है इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो इसी क्रम में हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है भूगोल में मानव आयाम, मानव, पर्यावरण, समाज, संस्कृति एवं सभ्यता। ठीक है, द ह्यूमन डायमेंशन इन ज्योग्राफी, मैन, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है जनसंख्या एवं आर्थिक संरचना, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है भूगोल की आधुनिक प्रवृत्ति एवं नवीन भौगोलिक अवधारणाएं। ठीक है, इंग्लिश में इसको देख लेते हैं, रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ ज्योग्राफी एंड मॉडर्न ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है भारत में भूगोल का अध्ययन एवं भूगोल में रोजगार के अवसर क्या हैं। देखिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। भारत में जो है भूगोल का अध्ययन क्यों कहा जाता है और भूगोल में रोजगार के क्या अवसर हैं। स्टडी ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया एंड करियर अपॉर्चुनिटी इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में करियर के कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके बारे में आपको
स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर जोड़ा गया है, तो इस चैप्टर को हम बड़े ही अच्छी तरीके से आपको बोर्ड पर समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम सेकंड पेपर का सिलेबस देखेंगे। यूट्यूब पर सर्च करना है लो समझ लो। ठीक है, अपने चैनल का नाम सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने ये चैनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये चैनल का लोगो बना हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद आपके सामने ये पूरा चैनल का इंटरफेस आ जाएगा। ये सारी वीडियोज इस पर अपलोड हैं। जब यहाँ पर आप ये प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको ढूंढना है बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं कहाँ पर है। तो जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बीए फर्स्ट ईयर प्रथम प्रश्न पत्र भूगोल। ठीक है, तो ये आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें 18 वीडियोज पड़ी हुई हैं। ठीक है, कितनी वीडियोज हैं? 18 वीडियोज। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियोज हैं वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इन सारे वीडियोज़ को देखकर आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, इन सारी वीडियोज़ को आपको देख लेना है, लेकिन एक बात और समझ लीजिए कि इन सारी वीडियोज़ में सिर्फ 20 वीडियोज़ इसमें पड़ी हुई हैं। आपके दोनों प्रश्न पत्र के सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव इसमें नहीं करवाए गए हैं। ठीक है, ये बात आप क्लियर समझ लीजिए। बाकी ऑब्जेक्टिव जो आपको नहीं करवाए गए वो जल्द से जल्द अपलोड करने का हम प्रयास करेंगे, तो उसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जितने ऑब्जेक्टिव इसमें पढ़े हुए हैं उनकी प्रैक्टिस आपको सबसे पहले करनी है। बाकी ऑब्जेक्टिव आपको 10 तारीख से हम अपलोड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो आपका कंसेप्ट वाला पार्ट है, जो आपका थियरी वाला पार्ट है, उसको हम बोर्ड पर आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। बोर्ड पर कंसेप्ट और थियरी समझने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत शानदार हो जाएगी, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड पेपर पर और उसका सिलेबस हम समझते हैं। तो बात करते हैं हम सेकंड पेपर की द्वितीय प्रश्न पत्र की। द्वितीय प्रश्न पत्र आपका जो है वो है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। अब फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो आपका पहला चैप्टर है वो है भौतिक भूगोल की प्रकृति क्या है, इसकी परिभाषा एवं इसका क्षेत्र क्या है। नेचर, डेफिनेशन एंड स्कोप आपको पढ़ना है फिजिकल ज्योग्राफी का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तीसरा हमारा चैप्टर है भौतिक भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं, ब्रांचेज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है प्लेट विवर्तनिकी की, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अपर्दन चक्र। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है अपर्दन चक्र, उसके बाद आता है हमारा वायुमंडल, संगठन एवं संरचना, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ताप बजट, हीट बजट जिसको बोलेंगे, चक्रवात, साइक्लोन, मानसून के बारे में आपको अध्ययन करना है। 11वां चैप्टर हमारा है जलवायु का वर्गीकरण, क्लाइमेट्स क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जल विज्ञान चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। नेक्स्ट हमारा है महासागरीय नितल, ओशियन बॉटम्स के बारे में अध्ययन करना है। और हमारा लास्ट चैप्टर है 14 नंबर धाराएं एवं ज्वार भाटा, स्ट्रीम एंड टाइड्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से सेकंड पेपर में टोटल आपको 14 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर? 14 चैप्टर। इन सारे चैप्टर को बोर्ड पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने का प्रयास रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं बहुत सारे, और भी बहुत सारे प्रोवाइड करवाने का प्रयास रहेगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले,
आपको बेहतर से बेहतर मैटर अवेलेबल करवाया जाए जिससे आप अच्छे अंक ला पाएँ। लेकिन इन सब के लिए आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। लाइक और शेयर करने से हमें कुछ बेनिफिट नहीं होता है, सिर्फ ये बेनिफिट होता है कि आप लोगों के द्वारा हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, जब आप लाइक करते हो, वीडियोस को शेयर करते हो, तो हम एक तरीके से मोटिवेट होते हैं, जिससे हम नए नए वीडियोज़ अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये बस मोटिवेशन का एक ज़रिया है। तो आप लोग इतना छोटा सा काम रहता है ज़रूर किया करें, जिससे आपको हम मोटिवेट होकर बहुत सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाएं, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे पूरा सिलेबस और नोट करके ज़रूर रख लेंगे इसको, ताकि आपको सिलेबस का आइडिया कम से कम हो जाए। सिलेबस का आइडिया रहेगा तो आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी और अच्छी तरीके से सारे टॉपिक्स आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस सिलेबस पे हमने चर्चा किया और किस तरीके से आपको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव कहाँ से लगाने हैं, सारी चीज़ों को आपको हमने बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।